सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको बताया था कि जो जेकेपी कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो उसमें मैंने आपको एक बताया भी था कि जो इसकी रिप्रेजेंटेशन उसके डिस्पोज ऑफ के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है, जो मैंने कल ही आपको मैंने इंटीमेट किया था। तो आज जो वीडियो रहेगी, आज जो इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि जिन इन बच्चों के लिए जो काफ़ी सोच रहे थे कि केस का कुछ है, तो मैं आपको सीधा सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी। अब क्या हो गया कि जो आपका रिज़ल्ट है वो इसीलिए आउट हुआ है बेसिकली क्योंकि जेकेएसएसबी ने इसको 17 फरवरी का ये रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज कर दिया हो, ठीक है। कोर्ट का जो इम्पंज ऑर्डर था उन्होंने इसमें लिखा था, जो मैंने कल की ही वीडियो डाली है उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो जेकेएसएसबी है वो विदाउट डिस्पोजिंग द रिप्रेजेंटेशन इस रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो वही हुआ। पहले उन्होंने 16 तारीख को जो लास्ट ऑर्डर हुआ था कैट का, उन्होंने उनको बोला था कि इंटरिम जो है वो कंटिन्यू रहेगा और जब तक फाइनल लिस्ट जो है जेकेएसएसबी रिलीज़ करेगी, जब तक नहीं करेगी जब तक ये रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज नहीं होगी। तो उन्होंने अगले ही दिन इसको रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज कर दिया और जो है रिज़ल्ट आपका कल डिक्लेयर हो गया। सो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ़ यू कि आपकी जो जर्नी थी वो काफ़ी ही हार्ड रही होगी क्योंकि इसमें फ़िज़िकल भी है, आपको हर चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है ना। एग्ज़ाम अलग होता है, मेडिकल होता है, काफ़ी सारी स्टेजेस आपने ये सब पास करके आपने यहाँ ये जो है एक मुकाम हासिल किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये पीरज़ादा ज़ाबिर अनवर की थी। इन्होंने कुछ अपने फैक्ट्स रखे हुए थे जो कि सौरभ यादव केस के रिगार्डिंग थे। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा आप जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर मैं आपको ओवरऑल ही बताऊंगा, पूरा पढ़ के इतना बताऊंगा ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता, और जो बच्चे पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन का पूछ रहे थे कि अगले नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। सो आप वीडियो में बने रहें और चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोली है कि कुछ रूल्स वगैरह मेंशन किए हुए थे सिंपली। तो उन्होंने ये चीज़ बोली हुई थी कि जो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको अप्लाई किया जाए। रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू रीड्रा द सिलेक्शन लिस्ट। इन्होंने बोला था कि इस सिलेक्शन लिस्ट को रीड्रा किया जाए, मतलब फिर से बनाया जाए, क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो सौरभ यादव के इसके द्वारा नहीं की गई, ये पटिशनर के द्वारा जो थी ये कुछ दावे रखे गए थे, ठीक है। अब इन्होंने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन भी फाइल की हुई थी जिसमें इन्होंने कुछ कैट के कुछ रूल्स वगैरह बताए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो ये पूरी कहानी लिखी है कि क्या क्या हुआ था 16 फरवरी में क्या हुआ था। इट इज़ मेड ए फाइनल सिलेक्शन इफ वुड एनी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस ओरिजिनल एप्लीकेशन, की जो भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो इस ओरिजिनल एप्लीकेशन के मतलब मुताबिक होनी चाहिए। ओरिजिनल एप्लीकेशन मतलब जो इसने फाइल किया हुआ है, और इसने जो पटिशन इन्होंने पूरा डाला हुआ है कि इतनी इतनी वैकेंसीज थी, इतनी इतनी ये थी, 4,200 ओवरऑल वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अब जेकेएसएसबी इसमें कुछ मतलब रिप्लाई फाइल करती है, जैसे वेर एज ये कुछ आपके मतलब इतना कुछ काम करनी है, ठीक है। मेन आपको चीज़ बताता हूँ मैं, मेन ये चीज़ आ गई ये। अब जेकेएसएसबी क्या होती है, ये रूल्स डिफाइन वगैरह करती रहती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ अवेलेबल वैकेंसी, की जो 15% जितनी भी वैकेंसी है उसका 15% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, जिसमें 4% जो होती है वो वीएचजीज होती हैं, मतलब वॉलंटियर होम गार्ड्स, ठीक है, एट द लेवल ऑफ कांस्टेबल। उसके बाद ये कुछ रूल्स बताती है कि अमेंड रूल्स हुआ था फॉर अदर जो जेएनके रिजर्वेशन रूल है 2005 वाला, या पूरा इन डिटेल पढ़ लेना। बेसिकली मैं आपको पूरा इसका निचोड़ बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या हुआ, जेकेएसएसबी ने बोला है कि दस द कोर्ट इन कंसिडर व्यू द रिजर्वेशन ऑफ 4% प्रोवाइडेड द फिजिकली चैलेंज पर्सन, कि हमने जो 4% जो है वो दे दिया ऑलरेडी, जो रूल्स के हिसाब से हमने चला। सौरभ यादव का मेंशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट रिप्लाइड अपन द लर्न सीनियर काउंसिल सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस। क्या बोला उन्होंने, दस द कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर व्यू दैट द रिजर्वेशन ऑफ 4% प्रोवाइडेड फिजिकल चैलेंज अंडर द रिजर्वेशन रूल इन ओवरऑल हॉरिजॉन्टल नॉट कंपार्टमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इन्होंने ये सिंपली ये बोल दिया कि जो फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन चैलेंज पर्सन है उनका जो 4% है वो इस केस के मुताबिक नहीं चलेगा इधर, ठीक है, जो सौरभ यादव है। इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये केस डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस विदाउट एनी मेरिट। और लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बोली है, नाउ देयरफॉर इन ड्यू डेफरेंस टू द डायरेक्शंस, जो कैट की जो डायरेक्शन थी 22 दिसंबर वाली जो पास की थी कैट जम्मू ने, पीर उलज़ादा ये केस था, द केस ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन एग्जामिन, और जो ये जो केस उसने किया हुआ था इसको पूरा एग्जामिन किया हुआ है, एंड फाउंड डिवाइड ऑफ एनी मेरिट, मतलब कि ये नल, मतलब कि इसको वाइड एज अ केस, मतलब केस का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस लिस्ट पे, ना ही इस केस का कुछ इफेक्ट है इस केस पे, मतलब हमारी जो लिस्ट है। तो इन्होंने इसको क्या कर दी, हैंस रिजेक्टेड, इस जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। सो सिंपली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप समझ लो कि आपका केस एक किस्म का खत्म ही हो चुका है। बस ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है ये जेकेएसएसबी ने मतलब अपना रिप्लाई एक किस्म का फाइल कर दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज कर दिया है। तो मे बी नेक्स्ट हियरिंग में ये केस भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपकी जो ज्वाइनिंग है जल्द से जल्द पड़ेगी।
अब जो बच्चे पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब है, वेरिफिकेशन कब है, क्या प्रोसेस है आगे का, तो बच्चों अभी तक मुझे पर्सनली इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है, पर फिर भी मैं ऑफिस से पता करके आके आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे टाइम जो वेरिफिकेशन थी वो पहले हुई थी, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई थी। बट अभी जो JKSSB जो रिसेंट जो प्रोसेस क्या चला रही है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, बट मैं आपको जल्द ही इसके बारे में पता करवा के आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसे मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऐसे आप मिसगाइड हो जाएगा सारे, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो अभी मुझे इस बारे में पता नहीं, क्योंकि ये पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 4000 पोस्ट हैं। अब JKSSB ने इस बार क्या नया रूल आजमाया है, तो बेसिकली होता क्या था कि पहले कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपकी एक CID वेरिफिकेशन की लिस्ट अलग से आती थी, उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो एक लिंक आता था वो आपने वो फिल करना होता था। उसके बाद जो फिजिकल जो CID वेरिफिकेशन होती है वो कम से कम भी 30 से 40 दिन चलती है, मतलब 30 दिन का टाइम होता है, ये 21 डेज की 30 डेज का ऐसा कुछ टाइम होता है, उसमें उन्होंने ये वेरीफाई करना होता है ओवरऑल। फिर ये CID वेरिफिकेशन भेजती है डिपार्टमेंट को, फिर डिपार्टमेंट एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालती है। ये मेन प्रोसेस होता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होते हैं जहाँ आपकी पर्सनल फाइल्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। बट जो अभी इस टाइम जो प्रोसेस चल रहा है मैं आपको फिर भी मतलब कि पता करवा के बताऊंगा कि क्या चीज़ है, तो मैं उसके ऊपर जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।